आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने शुक्रवार को एक आतंकी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। नदीम पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के सीधे संपर्क में था। नदीम ने पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन और सहारनपुर से जैश आतंकी नदीम बड़े हमले की फिराक में थे। इसके लिए दोनों ही आतंकी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारों पर खतरनाक बम बना रहे थे। बाकायदा ब्लास्ट की जगह भी चिन्हित कर ली गई थी। एजेंसियां अब उन इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने में जुटी हैं। आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर यूपी पुलिस और एटीएस छापेमारी और सर्च अभियान चला रही है। आतंक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस से पूछताछ में नदीम ने उगले कई राज। फिदाइन हमले की थी तैयारी। नुपुर शर्मा की हत्या का मिला था टास्क। स्लीपर सेल बना रहा था नदीम। बम बनाने की मिली थी ट्रेनिंग। पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से ली थी ट्रेनिंग। जैश ए मोहम्मद ने ऑनलाइन भेजी थी बम बनाने की ट्रेनिंग बुक। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर कर रहा था काम। आतंकी नदीम से मिली जानकारी और उसकी निशानदेही के आधार पर एटीएस संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एटीएस इस आतंकी मॉड्यूल की पूरी चेन को खंगालने में जुटी है। कई मदरसे एटीएस के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकी नदीम की ओर से कई खुलासे किए गए हैं। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर बड़े हमले की योजना बना रहा था। धमाके करने के लिए कई जगहों पर रेकी भी की गई थी। एटीएस के मुताबिक नदीम आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के सीधे संपर्क में था, लेकिन नापाक टास्क के पूरा होने से पहले ही उसे एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर से गिरफ्तार हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकी नदीम ने एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एटीएस की थ्योरी के मुताबिक नदीम की दो बुआ पाकिस्तान में रहती हैं। उन्हीं की आड़ में यह हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान और वहां से अफगानिस्तान जाना चाहता था। उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई ने एक मोहम्मद नदीम, जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। और ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। नदीम के मन में अफगानिस्तान जाकर जिहाद करने की भावना भी जागृत हुई। एटीएस से पूछताछ में नदीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यूपी में बड़े धमाकों की साजिश थी। पुलिस के आवासीय परिसर और पुलिस मुख्यालय निशाने पर थे। कई सरकारी इमारतें भी निशाने पर थी। पाकिस्तानी आतंकी से सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। गिरफ्त में आए आतंकी नदीम के जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सीधे संबंध हैं। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। मोहम्मद नदीम
अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित विभिन्न हैंडलरों के संपर्क में था, जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारित करने हेतु प्रेरित करते रहते थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने नदीम को बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या का काम सौंपा था। अब तक की जांच में खुलासा हो गया है कि मोहम्मद नदीम के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। नदीम साल 2018 में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में आया। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्लाह, जो कि एक जैश-ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। नदीम का मोबाइल खंगालने पर कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मोबाइल रिकॉर्ड और मैसेज से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नदीम के मोबाइल से बम बनाने का पीडीएफ दस्तावेज मिला है। इस पीडीएफ बुकलेट का नाम एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाए फोर्स है। जैश-ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के साथ उसकी चैट मिली है। इन दोनों संगठनों के साथ वॉइस मैसेज भी मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के संपर्क में था। विदेशी आतंकियों को नदीम ने सोशल मीडिया आईडी बनाकर दी। सैफुल्लाह द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी। आतंकी नदीम को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। गंगो कोतवाली के कुंडा कला गांव का रहने वाला नदीम कई साल से नापाक मंसूबों की साजिश रच रहा था। कई राज्यों में उसने अपना नेटवर्क फैलाया, लेकिन पुलिस और खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। एटीएस के एक्शन के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए तो हड़कंप मच गया। कई मदरसे और नदीम के संपर्क में रहे लोग भी एटीएस की रडार पर आ गए हैं। मोहम्मद नदीम यूपी और अन्य राज्यों में इन आतंकी संगठनों के लिए भर्ती का काम भी कर रहा है। जल्द ही यूपी एटीएस मोहम्मद नदीम को कस्टडी रिमांड पर लेगी और नदीम के मोबाइल से होंगे अहम खुलासे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आतंकी से हुए खुलासों के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सतर्कता बरतते जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में पीएसी की तैनाती कर दी गई है। प्रदेश में पीएसी की 150 कंपनी तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में यूपी एटीएस कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी और ड्रोन की संख्या बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। भ्रामक मैसेज वायरल करने वालों पर नजर रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सहारनपुर से एटीएस की गिरफ्त में आए जैश के आतंकी नदीम ने कैसे बम बनाने की ट्रेनिंग ली और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने महज 10वीं तक पढ़े नदीम को कैसे ट्रेनिंग देकर बम बनाने का माहिर बना दिया। आतंकी नदीम ने फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान के आतंकी ने ट्रेनिंग दी। सोशल मीडिया के जरिए ये ट्रेनिंग दी गई। जैश-ए मोहम्मद ने बुकलेट भेजी। ऑनलाइन 70 पेज की बुकलेट ये भेजी गई। पीडीएफ बुकलेट में बम बनाने की हर जानकारी थी। फिदायीन बम बनाने की भी जानकारी इस बुकलेट में है। बुकलेट में लिखा गया है कि कौन सा केमिकल कितना यूज आपको करना है, कौन सा बम ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
इस बात की भी जानकारी है। बुकलेट में अंग्रेजी और उर्दू में जानकारी दी गई है। आसान भाषा में बम बनाने की जानकारी है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।